देश के सबसे बेहतरीन चार्टिस्ट में से एक हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं, रोहित श्रीवास्तव, फाउंडर हैं इंडिया चार्ट्स के। रोहित जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। धीरे धीरे करके आपने हमको पिछली बार भी नोटिस कराया था कि हम 20,000 तक पहुंचेंगे, पहुंचे भी हैं सर। लेकिन एक्चुअली यहाँ पे एक ऐसा फेज़ देखने को मिल रहा है, डाटा में भी कुछ एबनॉर्मलिटी रोज़ ही कुछ ना कुछ दिखती है। मार्केट यहाँ से और चलेगा, रेस्ट लेगा या फिर एक करेक्शन देगा, एक छोटी करेक्शन देगा? मुझे लगता है क्या हो रहा है कि देर इज रोटेशन रोटेशन लार्ज कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स से बाहर निकलते हुए लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर, और ये कुछ टाइम तक जरूर चलेगा। तो इसमें ऐसा होगा कि आपने जो वॉलेटिलिटी देखी मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में वो जरूर रहेगी, और जब भी निफ्टी ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो मिड एंड स्मॉल कैप इंडाइसेस उसके साथ साथ थोड़ा टैग अलोंग करते जाएंगे। बट परफॉर्मेंस जो है वो धीरे धीरे लार्ज कैप्स की तरफ शिफ्ट होने वाला है, तो इस चीज का ध्यान रखना थोड़ा जरूरी हो गया है। तो हम लोग जब निफ्टी को देखते हैं और हम लोग जब बाजार की बात करते हैं मोस्टली निफ्टी के बारे में सोचते हैं, तो निफ्टी का जो ट्रेंड पिकअप हुआ है सितंबर के महीने में, ये 4-5 हफ्तों के करेक्शन के बाद हुआ है, क्योंकि लार्ज कैप्स अब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और पहले जो था लार्ज कैप्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे और सिर्फ मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स चल रहे थे। सो मुझे नहीं लगता है कि निफ्टी यहाँ पे रुक जाएगी। इंट्राडे वॉलेटिलिटी जो हम लोग देख रहे हैं वो तो ठीक है, बट ओवरऑल आई थिंक एटलीस्ट 20,300 20,350 तक का जाने का सेटअप है चार्ट्स पे मिनिमम। तो दैट इज अ मिनिमम लेवल, और उसके ऊपर अगर निकल गया तो 20,650 से 630 तक जाने तक भी हम लोग इसको ओपन रखेंगे। मंथ एंड या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक हम लोग ये लेवल्स को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 20,600 तक बाजार चल सकता है, निफ्टी चल सकता है। और ये तो बात है रोहित, लास्ट वीक जब आपसे हमने बात की थी तब से लेके अब तक लार्ज कैप में अच्छी मूव आई। निफ्टी ने भी आपको 300-400 इनफैक्ट 500 पॉइंट्स तक का भी मूव दे दिया, और यहां से अभी आप और 400 पॉइंट्स के मूव की बात कर रहे हैं। क्या बैंक्स भी अच्छी रैली इस रैली में पार्टिसिपेट करेंगे? क्योंकि बैंक निफ्टी जिस तरह की रेजिलेंस दिखा रहा है, प्राइवेट क्या और पब्लिक बैंक्स, सभी बैंक्स का कंट्रीब्यूशन भी अच्छा इस वक्त दिख रहा है। बैंक निफ्टी पर क्या लेवल्स एक्सपेक्ट करने चाहिए? जी, मैं सोचता हूँ कि बैंक निफ्टी का सपोर्ट अराउंड 45,600 है। ये मैं शॉर्ट टर्म बोल रहा हूँ, इंट्राडे 20 आवर एवरेज जो है उसके नीचे गया नहीं पिछले 2 दिन के करेक्शन में भी। और तो इस लेवल से फिर हम लोग सोच रहे हैं कि 46,370 ये जो है ये नेक्स्ट लेवल आएगा, और बेस्ट केस सिनेरियो है 47,700, जहां तक अगर एक्सटेंड होता है तो एक्सटेंड हो सकता है ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स। ब्रॉडली बैंक्स का पार्टिसिपेशन भी आई थिंक अगस्त के महीने में काफी बिगड़ा हुआ था, स्पेशली प्राइवेट बैंक्स का। पीएसयू बैंक्स गिरे नहीं ज्यादा, बट कंसोलिडेट कर रहे थे। अभी ये दोनों बढ़ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से प्राइवेट बैंक्स का भी पार्टिसिपेशन बाजार में आ ही गया है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड है आई थिंक, जो लोग ग्लोबल मार्केट्स को देखते हैं, इसमें यह है कि बॉन्ड यील्ड्स पे जो प्रेशर था वो मेरे हिसाब से धीरे धीरे थोड़ा ईज होना शुरू हुआ है। स्पेशली इंडियन जो 10 ईयर जीसे केस में हम लोग देख रहे हैं कि यील्ड्स काफी आज सुबह नीचे आए हैं। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यूएस का जो इन्फ्लेशन डेटा है वो धीमे धीमे नीचे की तरफ आता जा रहा है, धीरे आ रहा है। फास्ट आता तो शायद इसका और पॉजिटिव इफेक्ट होता, बट नेट नेट इंडिया के लिए इसमें कुछ नेगेटिव नहीं है। तो इसलिए जो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है इंटरेस्ट रेट्स पे, और इसका इम्पैक्ट आता है डॉलर पे। तो इससे एक तो फाइनेंशियल्स को पॉजिटिव इम्पेटस मिल जाता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट का दर घटने से देयर विल बी सम डिमांड पिकअप। और दूसरी चीज जो हो रही है वो है कि डॉलर फॉल से कमोडिटी प्राइसेस या मेटल रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं उसमें रैली आती है। तो दैट इज व्हाई यू आर सीइंग द परफॉर्मेंस ऑफ मेटल स्टॉक्स, जो कि आज ऑलमोस्ट आई थिंक मेटल इंडेक्स 1.5% ऊपर है। दैट इज अ फंक्शन ऑफ द वीक डॉलर। तो ये दोनों सेक्टर्स में आई थिंक इंटरेस्ट बना हुआ है और बना रहेगा। और इसी तरीके से हम लोग देख रहे हैं जो कई सेक्टर्स थमे हुए थे, जैसे कि आईटी सेक्टर भी है, वो प्रेशर में था कई महीनों से, उसमें भी धीरे धीरे मोमेंटम पिकअप हो गया है। तो ये सब कारण है कि क्यों आपके मेन इंडेक्स पे पॉजिटिव अंडरलाइंग सेक्टर्स का पैटर्न जो है उसका इफेक्ट आएगा, और हर सेक्टर का पार्टिसिपेशन धीरे धीरे हम लोग देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया मिस्टर श्रीवास्तव आपका, आप समय देने के लिए और अच्छे से बताने के लिए कि इस समय क्या अप्रोच रखनी चाहिए खासकर इंडाइसिस पे और मार्केट्स पे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए।